आजकल के युवा बन रहे हैं बर्नआउट के शिकार। आज मैं बात करूंगा बर्नआउट जो अभी बहुत कॉमनली दिखाई दे रहा है वो है क्या। बर्नआउट बोलो तो क्या होता है कि शारीरिक, मानसिक और भावनिक थकान आना। ऐसा हो गया कि पूरी ताकत निकल गई है, भावनिक, शारीरिक, मानसिक ताकत ही निकल गई है, थकान आ रही है, कुछ करने का दिल नहीं करता है, प्रोडक्टिविटी कम हो गई है, उत्पादन क्षमता कम हो गई है। न्यूयॉर्क के एक बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट क्षेत्र में काम करने वाले वर्टेक्स ग्रुप है, इन्होंने ये सर्वेक्षण हमारे देश में किया, भारत में किया, और उनको ये पता चला कि 52% लोग बर्नआउट के शिकार हुए जो काम कर रहे हैं। अब ये होता क्यों है ऐसा? इतनी थकान क्यों आ रही लोगों को? एनर्जी क्यों कम हो रही है? प्रोडक्टिविटी कम क्यों हो रही है? नंबर एक, बहुत ज़्यादा टारगेट्स कंपनियों में है। प्राइवेट कंपनी टारगेट्स है, गवर्नमेंट जॉब है तो उसमें जो अधिकारी वर्ग जो है उनको बहुत बड़े बड़े काम और बहुत बड़े टारगेट्स है। नीचे वाले जो लोग हैं, चपरासी, क्लर्क, वो मजे कर रहे हैं, उनको कोई मजा चालू है। मतलब हमारे देश में तो गवर्नमेंट में ऐसा है कि 365 दिन में से बड़े मुश्किल से 200 दिन लोग काम करते हैं, 165 दिन छुट्टियां होती है। मगर अधिकारी जो है, ऑफिसर्स लोग हैं, क्लास 2, क्लास 1, उनको टारगेट्स है और उससे वो बर्नआउट हो जाते हैं। फिर काम के जगह पे जाने के लिए ट्रैवल है। बॉम्बे, पूना जैसे जगह पे 1-1 घंटा ट्रैवल लगता है। ट्रैवल में लोगों को, लोकल में ट्रैवल करते तो वहाँ इतनी भीड़ है कि वहीं थक जाते भीड़ में खड़े रह के। फिर बॉस यदि बहुत ऐसा टेरर जैसा है या बहुत मतलब ऐसा पीछे लग जाता है, काम के लिए बहुत किरकिर कर रहा है, टीज कर रहा है, तो उससे बहुत टेंशन दिमाग को आता है। नेक्स्ट है लोगों का फाइनेंस में कमजोरी है, मैनेज नहीं हो रहा है, पैसा कम पड़ रहा है। लिविंग कंडीशंस, छोटा मकान है और 3-4-5 लोग रह रहे हैं, पति पत्नी, 2 बच्चे, माँ बाप में वही रह रहे हैं। इससे क्या होता है कि इससे बहुत ज़्यादा आदमी थकान महसूस करता है। फिर काम जहाँ कर रहे हैं वहाँ अच्छी कंडीशन नहीं है। अभी गर्मी के दिन समझो चालू है तो सिर्फ एक पंखा है, बहुत गर्म हो रहा है, ठंडे पानी की व्यवस्था नहीं पीने की, तो मतलब काम का वातावरण जो है बराबर नहीं है। तो इसमें होता क्या है कि 8 से 9 घंटे काम करने वाला व्यक्ति, मतलब 8 से 9 घंटे फिजिकली वो है ऑफिस में काम करता है, वो 2.5 से 3 घंटा। पर इससे ही करना क्या है? नंबर 1, अपने बॉस से बात करो कि बहुत आपको टेंशन आ रहा है, बहुत स्ट्रेस आ रहा है, क्योंकि इससे फिर डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर हो जाएगा। बॉस से बात करो, टारगेट्स के बारे में बात करो, खुली बात करो, खुली चर्चा होना जरूरी है। अपने जो कलीग्स हैं उनके साथ में बात करो कि हम सब मिलके काम कैसा कर सकते हैं, ग्रुप में कैसा काम कर सकते हैं। फिर जो काम में आनंद आता है वो काम करो पहले, और बॉस को बोलो कि मुझे काम करने मज़ा आ रहा है तो वो काम करो। परिवार के साथ में टाइम दो, दोस्तों के साथ में कुछ टाइम दो, रेगुलर मेडिटेशन करो, सेल्फ हिप्नोसिस करो, और जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ खर्चा मत करो। लोग बहुत ज़्यादा खर्चा करने के लिए अभी तैयार रहते हैं। आमदनी अठनी, खर्चा रुपया, EMI पे चालू है। जैसी तनख्वाह हाथ में आती है, हमारे दोस्त एक 50,000 रुपये की तनख्वाह है, जिस दिन तनख्वाह हो जाती है शाम को उनके पास में सिर्फ 10,000 रुपये हाथ में रहते, बाकी EMI एंड बाकी सब लोन्स हैं उसमें चले जाते हैं। अब 10,000 में पूरा महीना कैसे चलाना? बच्चों की फीस है। फिर अभी हुआ क्या है कि लोग ज़्यादा जूते चप्पल भी कितने ज़्यादा खरीद लेंगे लोग, नहीं ज़रूरत तभी भी। कपड़े ज़्यादा खरीद लेंगे, नहीं ज़रूरत तभी भी। होटल में जाएंगे, जाना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत ज़्यादा ऑर्डर करेंगे कि कम से कम मतलब बिल 1,000 रुपये हो गया तो वो 700 में हो सकता था, 600 में हो सकता था। बिल 1,000 रुपये का, वो ज़्यादा ऑर्डर कर लिया, वेस्ट कर दिया। ऐसे बहुत ज़्यादा एक्सेसेस है, खर्चे हो रहे हैं, वो कट करो। EMI बंद करो, EMI पे करना ही नहीं कुछ। EMI मतलब अपना कैंसर है। EMI में बहुत ज़्यादा बैड लगता है। एक भी आपकी EMI चुक गई तो जो कंपनी, जो आपको फाइनेंस कंपनी है, वो बहुत ज़्यादा फाइन भी कर डालती है। EMI बंद। तो सब करते हैं तो डेफिनेटली बर्नआउट के शिकार आप होंगे नहीं। आप डायबिटीज़ मुक्त, ब्लड प्रेशर मुक्त, नींद आपको अच्छी आएंगी और जीवन जीने में मजा आएगी। वीडियो आपको अच्छा लगा तो ज़रूर तमाम वो लोगों को शेयर करो जो 28 और 40 के बीच के हैं। इनको ही ज़्यादा ये प्रॉब्लम दिख रहा है बर्नआउट वाला। थैंक यू वेरी मच।